औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का हमने स्टार्ट लिया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शन टू, हमें थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है a³ 3a²। तो इस सेकंड पार्ट का हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो राइट साइड पे कुछ की पॉइंट्स जो है वो हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्केचिंग का। तो हमें फर्स्टली स्केचिंग करना होगी a³ 3a² की। तो आइए अब स्केचिंग हम कर लेते हैं। फर्स्टली हमें अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोपोर्शन के मुताबिक फर्स्टली हमें a³ को लिखना होगा और फिर जो है वो रेशो का साइन लगाना होगा, फिर 3a² को लिखना होगा, फिर ये 4 डॉट्स जो है वो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड प्रोपोर्शन में ये जो 3a² है, ये टर्म जो है वो रिपीट होती है। तो यहाँ पे अगेन हम 3a² को लिख लेंगे और फिर रेशो और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और ये स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे एक और टर्म नहीं आना है, तो यहाँ पे जस्ट हम एक लाइन लगा देंगे। तो स्केचिंग जो है वो तो हो गई। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे a³ जो है वो एक ही टर्म है a³, और उसके बाद 3a² ये वाला और ये वाला 3a², ये दोनों एक ही टर्म है। और इसी तरह अब जो मतलब दो टर्म्स हो गई, a³ एक टर्म है और 3a² दूसरी टर्म है। और अब जो तीसरी टर्म हमारे पास है वो होगी t, और यही t जो है वो क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। यही हमें जो है वो क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इवैल्यूएशन का। अब हमें इवैल्यूएशन करना होगी। तो इवैल्यूएशन के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोपोर्शन जो फर्स्ट टर्म होती है वो लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मिड टर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो फर्स्ट टर्म a³ है और लास्ट टर्म t है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा a³ ऐसे। और फिर इक्वल टू और 3a² और 3a² ये दोनों जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3a² मल्टीप्लाई 3a² ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे a³ ऐसे, और फिर क्या होगा, 3 को 3 से, फर्स्टली इस 3 को इस वाले 3 से अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे है a² और फिर ये भी a² है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो a है ये बेस है, और ये स्मॉल a मतलब दूसरा जो a² है ये भी बेस है। ये a जो है ये भी बेस है, और इनकी जो दोनों मतलब एज की जो पावर्स हैं वो 2 है, इसकी 2 है और दूसरे की भी 2 है। तो अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो बेस का मतलब क्या है, ए बेस और ए बेस दोनों बेसिस सेम हो गए, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो फिर अब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा a⁴। तो a⁴ हो गया। a³ t इक्वल टू 9a⁴। यहाँ तक हमने प्रोसीडिंग कर ली थी। अब t जो कि थर्ड प्रोपोर्शन था ये हमें फाइंड करना था। तो अब t के साथ a³ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे चल के ये डिवाइड हो जाएगा a³। तो t इक्वल टू 9a⁴ ओवर a³। तो अब जो है वो t जो कि थर्ड प्रोपोर्शन था, अब a की पावर है 3 और a की पावर है 4। तो a की पावर में a की पावर 3 भी मौजूद है, तो a की पावर 3 कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो हमारे पास होगा 9a। तो t हमारा थर्ड प्रोपोर्शन था, तो थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर जो है वो 9a आ चुका है।